सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का गोबर गौमूत्र इत्यादि से स्नान कराने के पश्चात लेकर के गए नंद भवन में अंदर, और गोप ग्वालों ने कहा, बाबा ये पर्वताकार देह वाली पूतना का क्या करें। तो उसी समय इतनी विशाल देह वाली पूतना को एक ही स्थान पर जला पाना शायद असंभव था, इसलिए शरीर को काट काट के अलग अलग भाग बनाए। अनेक चिताएं वहां पर बनी और उन लकड़ियों से जो टूट करके गिरी थी, पूतना के एक एक शरीर को अलग अलग चिता बना करके महाराज जलाया गया। जैसे ही इस पूतना का शरीर जलने लगा तो इसमें चंदन सी खुशबू आने लगी, पूरा वातावरण महक उठा। गोप ग्वालों ने सोचा, कहवाते भैया ये राक्षसी देह की पूतना, इसका शरीर जल रहा है तो इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। तो ब्रज के अनुभवी लोगों ने कहा कि भैया हमारे छोटे से बाल गोपाल जी का स्पर्श हो गया है ना, शायद उनके स्पर्श के कारण ही इसके शरीर की दुर्गंध दूर हो गई, ये सुगंधी में बदल गई है। इधर पूतना की देह जली और उधर महाराज भगवान ने इसका उद्धार करके अपने धाम भेज दिया। जैसे ही भगवान के धाम को पहुंची, द्वारपालों ने रोका, कहां आ रही हो? बोले सरक जाओ सामने से। जानते नहीं मुझे? बोले जानते हैं, तुम राक्षसी हो। बोले किसे कहा राक्षसी? जाकर के बताओ अपने स्वामी को, कहाँ है तुम्हारे स्वामी? बोले भगवान अंदर विराजमान हैं। बोले जाकर के बताओ कि तुम्हारी माता आई है। दौड़ करके गए द्वारपाल, प्रभु आपकी नकली माता जी आई हैं, द्वार पर खड़ी हैं। भगवान दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं। कहा नहीं, नकली मत कहो, है तो वो भी असली की तरह ही, क्योंकि काम तो वही किया है जो असली माँ करती है। अपने स्तन से दूध तो उसने मुझे पिलाया है। महाराज ठाठ से जाकर के भगवान के धाम में विराजी है। जो गति यशोदा और देवकी को बाद में मिली, वो गति पूतना को पहले मिल गई। ये हमारे भगवान की दया और कृपा का प्रमाण है। ये उसकी दयालुता है कि जो जहर स्तनों में लगा करके और मारने की भावना से आई, उसको भी अपने धाम का अधिकारी बना दिया। यही वो श्लोक था जिस पर समाधिस्थ वैरागी सुखदेव मुनि, जब शिष्यों ने इस श्लोक के कुछ महाराज अंश को जाकर के समाधिस्थ सुखदेव मुनि के सामने गुनगुनाया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्विम। श्लोक जैसे ही थोड़ा गुनगुनाया, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। और भी कुछ श्लोक भगवान की दयालुता के, भगवान की सुंदरता के याद कराकर व्यास जी ने शिष्यों को भेजे थे कि समाधिस्थ सुखदेव के आसपास जाकर के इन श्लोकों को गाना। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। समाधि टूट गई महामुनि सुखदेव की। कहा और सुनाओ ना, और मुझे श्लोक क्यों नहीं सुनाते, और बताओ आगे कौन है इतना दयालु जो जहर लगाकर आई पूतना को भी माता की सी गति प्रदान कर देता है। महाराज कहा कि हमें तो हमारे गुरुदेव ने इतना ही सिखाया है, यदि तुम ऐसे और सुनना चाहते हो तो हमारे गुरुजी के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं। और समाधिस्थ सुखदेव जी समाधि को छोड़कर, जो पुत्र जिसको माँ की ममता नहीं रोक पाई थी, जिसको पिता का प्रेम नहीं रोक पाया था, जिसको वात्सल्य नहीं रोक पाया था, जो भगवान से यह गर्भ में आशीष ले चुका था कि मुझे आपकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बंधुओं, भागवत के श्लोक थे जिसको सुनकर के महामुनि समाधिस्थ सुखदेव जी की समाधि खुली और श्लोकों से खींचे चले आए महाराज अपने पिता के पास पुनः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला, ये पूतना।
और जब भगवान वामन बनकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो भगवान के उस देदीप्यमान छटा को देख करके इसके मन में भाव आया कि एक बार इनको हृदय से लगाकर आलिंगन करूं, एक बार इनको हृदय से लगा लेती। भगवान के उस छोटे से स्वरूप को देखकर वात्सल्य इसके मन के अंदर आ गया। मानो उस समय तो वह संभव नहीं था, परंतु भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा इसने अंतर मन से प्रकट करी तो भगवान ने इसका वह कार्य पूतना की देह में पूर्ण किया। बोलो नारायण भगवान की जय।